जब से बदनाम हो गए हैं हम मतलब सारे टीचर। जब से बदनाम हो गए हम, सिर्फ इल्ज़ाम हो गए हैं हम। ऐसा लगता है सरकार को कि कोरोना के समान हो गए हैं हम सारे टीचर। नमस्कार दोस्तों, दनीश पद के साथ मैं नरेंद्र बसंत एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में। दर्शकों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि लॉकडाउन लगभग 5 से 6 महीने हो गए। मंदिर मस्जिद सब खुल गए, लेकिन एक ऐसा मंदिर रहा, शिक्षा का मंदिर, जो आज तक बंद है। सरकार को तनिक भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि जिन शिक्षकों का घर जो है शिक्षण शैली से चलता था, आज वह बंद है और वो कैसे चल रहा होगा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज शिक्षक संघ के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन में कितने प्रभावित हुए हैं। सबसे पहले तो सर अपना परिचय आप दीजिए। मेरा नाम संदीप इनफैलबल कुशवाहा है और मैं रालोसपा का बक्सर जिला का शिक्षा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ। सर एक चीज़ हमको बताइए, अभी जो है लॉकडाउन लगभग 5 से 6 महीने दिन हो गए हैं, कितना प्रभावित किया है लॉकडाउन आप लोगों को? बहुत प्रभावित किया है और इस बात को सारे टीचर लोग एहसास कर रहे हैं। हालांकि देखिए, प्राइवेट शिक्षक जो हैं बहुतों की संख्या में पूरे बिहार में, साथ ही साथ पूरे हमारे देश में भी हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि स्वरोजगार यानी खुद से अपना रोज़गार ढूंढिए, और जब बहुत शिक्षकों ने अपने नॉलेज के बल पे जो उन्होंने पढ़ा उसके बल पे अपने से एक रोज़गार का माध्यम चुना भी कि बच्चों को शिक्षा दिया जाए और पढ़ा करके उनका भी गुजारा होगा, अपना जीवन यापन वो सही से कर पाएंगे और साथ ही साथ बच्चों का भला होगा, देश का भी भला होगा। इस तरह की योजना बनाए भी तो सरकार इसमें पता नहीं किस तरह की साजिश कर रही है कि हर चीज़ तो ओपन कर दे रही है, खोल दे रही है, लेकिन शिक्षा की जब बात आती है, शैक्षणिक संस्थानों की बात आती है, तो इस पर वह बिल्कुल जो है नगण्य रहती है। इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देती है कि ये खोलना अनिवार्य है या नहीं है। सर आज 24 अगस्त है और आज आप लोग प्रतिरोध मार्च निकालने वाले थे, क्या कारण है कि नहीं निकला? देखिए, हम लोग आज जो है प्रतिरोध मार्च, आक्रोश मार्च वहीं हम लोग निकालने वाले थे, लेकिन हमने सबसे पहले ये सोचा कि हमें सरकार को संदेश दे देना चाहिए, एक बार अवगत करा देना चाहिए कि देखिए हम लोग जो हैं, आप लॉकडाउन लगाए हैं उसका हम पूरा समर्थन करते हैं और समर्थन करते हुए हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप हमारी इस बातों को इस तरह इग्नोर करते जाएंगे, अगर हमारी इस बात को गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे और हमारे लिए कुछ आप हमारे पक्ष में नहीं सोचते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर हम लोग जो है आक्रोश मार्च के साथ साथ और भी बड़ा स्तर पे आंदोलन कर सकते हैं। आपके पक्ष की कौन सी बात, किस पक्ष की आप बात कर रहे हैं? पक्ष मतलब यही कि शैक्षणिक संस्थानों को खोली जाए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी जब से शैक्षणिक संस्थान बंद है तब से हमारा रूम रेंट, बिजली बिल, हर चीज़ बढ़ रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें जब हम लोगों का क्लास खुलेंगे, अब पता नहीं कब खुलेंगे और पता नहीं सरकार की साजिश क्या है, वो खोलने के भी मूड में है या फिर उस सारे शैक्षणिक संस्थानों को बंद करा करके वहाँ पे मंदिर बनाने के मूड में है। मुझे नहीं लगता कि उसका क्या इरादा है, लेकिन अगर वो जब खोलेगी भी अगर, तो उस टाइम तक हम लोग का रेंट इतना बढ़ गया रहेगा, इतना बर्डन हो जाएगा कि हम लोग उसको नहीं दे पाएंगे, बिजली बिल भी नहीं दे पाएंगे। अगर कोरोना काल में अगर कोचिंग संस्थान खुलता है तो इसका क्या विकल्प होगा? किस तरीके से खोला जाए जिससे कि संक्रमण का खतरा माने टल जाए? हाँ, देखिए, जहाँ तक रही कि कोरोना काल में, तो कोरोना काल में जिस तरह से वो सरकार ये तनिक भी देर नहीं करती है, क्षण से अपना कोई ना कोई स्कीम बना लेती है कि इस तरह से करके मार्केट खोलेंगे तो कोरोना नहीं होगा। तो वो लोग बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, वो लोग भी निर्णय ले सकते हैं कि इस पर कोई योजना बना करके शैक्षणिक संस्थानों को खोली जाए ताकि यहाँ भी जो है कोरोना का भय कम रहे। और मुझे तो लगता है कि उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि कोरोना जो है सिर्फ यहीं से फैल सकता है, बाकी कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ से कोरोना फैले, इसलिए इसको बंद रख रही है। यहाँ तक कि मॉल भी खुल रहा है, सारी योजनाएँ चल रही हैं और सारी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है वो भी चल रहा है, पूर्ण रूप से एकदम खुलेआम चल रहा है, हर चीज़ चल रहा है, कुछ बाकी नहीं है। लेकिन शैक्षणिक संस्थान की जब बात आती है तो कोरोना बढ़ जाता है, इसका रफ्तार बढ़ने लगता है। तो ये सब आप कब से चाहते हैं कि ये ओपन हो जाए? हम तो बहुत पहले से चाहते थे, जब पूरा मार्केट खुलने लगा उसी टाइम से चाहते थे कि ओपन हो जाए, लेकिन हालांकि सरकार ने अब तक नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि वो सरकार जो है अपना निर्णय को बदले और सितंबर तक, वो 1 सितंबर से या जो अगला इनका लॉकडाउन का जो डेट है उस डेट में ये फैसला में अपना ये भी शामिल करें कि शैक्षणिक संस्थानों को वो खोल रहे हैं।
अगर सितंबर में नहीं खुलेगा तो आपका अगला कदम क्या होगा? शिक्षा अगर सितंबर में नहीं खुलता है तो हम लोग का अगला कदम तो बिल्कुल हमने अभी बताया आपको कि हम लोग बड़े स्तर पे आंदोलन करेंगे और हम लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, करेंगे ही करेंगे। और हमारे साथ पूरा शिक्षकों का हुजूम रहेगा और साथ ही साथ छात्र लोग भी रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी जो है शिक्षा की ज़रूरत है। वो भी देख रहे हैं, उनकी भी जो है भविष्य खराब हो रही है, तो इसलिए छात्रों की भी संख्या हमारे साथ रहेगी और पूरे शिक्षक भी रहेंगे। कुमार कुशवाहा को सुन रहे थे और किस तरीके से अपना बयान दिए कि अगर सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला अगर नहीं लेती है, अगर शिक्षकों के पक्ष में कोई बयान नहीं देती है तो हम एक बहुत बड़े कदम उठा सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों का एक संघ जुड़ा हुआ है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी माली स्थिति कैसे चल रही है लॉकडाउन में। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम राजेंद्र यादव है, जो बक्सर के लाल सक्सेस एकेडमी और मुनाल कोचिंग में मैं कार्यरत हूँ। और आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है सर कि कोरोना काल में आप लोग कितने प्रभावित हुए हैं? जब से बदनाम हो गए हैं हम मतलब सारे टीचर, जब से बदनाम हो गए हम, सिर्फ इल्ज़ाम हो गए हम, ऐसा लगता है सरकार को कि कोरोना के समान हो गए हैं हम सारे टीचर। एक व्यवस्था होना चाहिए देश के अंदर में, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं चलती है, विभिन्न प्रकार के आप रैलियां करते हैं, विभिन्न प्रकार के सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं चला रहते हो। गजब कमाल कर रहे हो यार। ऐसा लगता है जैसा कि हम सब कोरोना के समान हो गए हैं। हम लोग ऐसा गुड्स है, वस्तुएं हैं, सामान है जो हम सब के किसी संपर्क में आने से कोरोना चल जाएगा। हकीकत ये है, सरकार ने सोच लिया है कि शिक्षा ही के माध्यम से लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि सरकार की कमियां क्या है। अगर बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है, तो शिक्षा का यहीं पर उधार है। यही सबसे बड़ा बात है। आप कहना चाहते हैं कि नीतीश सरकार शिक्षा विरोधी है? हमारा नीतीश सरकार कहाँ विरोधी है? नीतीश सरकार, इससे बेटर कोई मुख्यमंत्री नहीं देश में होगा। नीति आयोग ने बताया है कि शिक्षा के मामले में हम 25वें स्थान पर है पूरे राज्य में, जितने राज्य हैं। स्वास्थ्य के मामले में हम 26वें स्थान पर है, बलात्कार में दूसरे स्थान पर है, चोरी में तीसरे स्थान पर है। नीतीश कुमार से कोई अच्छा मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं ना, ये व्यवस्था है। आप शिक्षा के बारे में कह रहे हैं ना, हम लोग मार्च के बाद से, जब से अप्रैल मई जून चल रहा है ना, हज़ारों बार इंटरव्यू दे चुके हैं हम लोग, बहुत लोग मीटिंग कर चुके हैं, सारी समस्याओं को नीतीश कुमार के पास भी पटना के सारे टीचर भी भेज चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार बोलते हैं कि बाहर टेंशन क्यों लिए हो, ये आपका नीतीश कुमार है तो बाहर है। हकीकत यही होता है कि अब वास्तविक रूप है। हनुमान जी तो नहीं है कि फाड़ कर दिखा दे, देखो मेरे पास राम जी है, मेरे पास एक ही घर है, हम रेंट पर रहते हैं, चावल खरीदते हैं। हकीकत यही है कि सारे टीचर कहे न कहे चोरी छिपे पढ़ा है, लेकिन भूखमरी की स्थिति वास्तविकता तौर पर अब आ गई है, ये बात हो गई है। लेकिन चल रहा है। सारे मीडिया के कर्मी लोग भी पीछे पीछे भागे हुए रैलियां कर रहे हैं। 6 सितंबर के बाद आप अखबार के आप सारे हेडलाइन को देखे होंगे। 6 सितंबर के बाद जो जेपी नड्डा ने बोले हैं कि बिहार में आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, मैं बिहार में 6 के बाद आऊँगा, सारा रैलियाँ चालू हो जाएगी, क्योंकि चुनाव आपको नवंबर में फिक्स हो सरकार बनाना है। तो आज ही बोले, सारे पेपर पर आपने पढ़े होंगे, आप पत्रकार हैं। तो सरकार की इतने सुंदर व्यवस्था के तहत में हम तालियां बजाते रहते, क्या करें। यानी चुनाव के कारण 6 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। चुनाव क्या होता है, ये चुनाव क्या होता है नीतीश कुमार जानते हैं। इसीलिए चुनाव की पहल की बात हो रही है कि जब अगर शिक्षा की बात उठाते हैं, अभी हाल में दरोगा का बहाली निकाले हुए हैं। STT जो रद्द कर दिया गया था, फिर लिया, फिर दिया, फिर बहाली निकाल दिया है, बहुत सारे वैकेंसियाँ निकाल दिया है। साहब से पूछिए भाई कि तुमने बहालियाँ निकाल दिया है, परीक्षा 9 को है इसी में, और बच्चे घर से ही पढ़ लेंगे, टीचर अपने घर रहेंगे, बच्चे अपने घर रहेंगे, एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे? एग्ज़ाम में तो वही ना लिखेंगे कि उसको उससे प्यार हुआ, यही ना लिखेंगे। क्या बातें कर रहे हैं। ये सरकार की हकीकत है। पीड़ा होती है, दुख होती है इस सरकार के रहन चालन परिस्थितियों को देखते हुए। तो हम सारे टीचर हैं। सबसे दुख की बात यह है, बक्सर के टीचर हो चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का टीचर हो, उन सब में एकता भी नहीं है। बक्सर के टीचर भी, आप जन आक्रोश निकालने की आज बात हुई थी, सारे लोग देख रहे हैं ना, घर पर बैठे हुए हैं, अपना कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि ये जो सामंती सरकार है, इसके विरोध में कोई बोलने का साहस नहीं रखेगा, क्योंकि एक दूसरे से संबंध सबका रहता है। शिक्षक कह रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या है, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर कैसे काम होगा? संतोष निराला हमारे राजपुर विधानसभा से आते हैं, राज्य के परिवहन मंत्री हैं। आपको पता होगा साहनी जी, मदन साहनी जी भी मंत्री हैं। उनका फेसबुक के माध्यम से देखिए रैलियाँ चल रही है। वो बेचारे घर से थोड़े बाहर निकल रहे हैं, वो तो गाँवों में घूम रहे हैं, घर में नहीं घूम रहे हैं, वो गाँवों में घूम रहे हैं।
क्या सरकार चाहती है? हम सब घर से बाहर, आप मार्केट में घूमते होंगे, बक्सर के सारी गलियों दुकानें सारी हर प्रकार के, यहाँ तक मॉल भी खुला हुआ है, क्या क्या व्यवस्थाएं सरकार ने खोल चुकी है। लेकिन ये कीजिएगा, अगर कोचिंग खुल जाता है, ये सारे 10, 15, 20 बच्चे को पढ़ाते जो टीचर हैं, उनका मतलब धीरे धीरे ज्ञान बढ़ने लगेंगे, तो बटन मीडियम पर जो दबाएगा वह तीर को ही अपनाएगा। इसीलिए ज्ञान को नहीं बढ़ाना है, ध्यान फोकस वहाँ पर आना है, नवंबर में चलना है, सरकार बनानी है, समझिए इस बात को। सबसे पहले परिचय आपका पूछेंगे। मेरा नाम गोविंद कुमार है और मैं बक्सर में कोचिंग चलाता हूँ। रह गई बात चोरी की, तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया है जो कि मतलब आज के डेट में अब कुछ भी कर दिया है। ये लॉकडाउन जितना भी महामारी हम लोगों को झेला चुका है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो मतलब सरकार के दृष्टिकोण से देखा जाए, ठीक है ना, तो उनका मेन मकसद ये है कि जो शैक्षणिक संस्थान है, ठीक है ना, कोरोना का भरमार वहीं से पैदा होगा। मैं सरकार से बस एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मार्केट में नहीं फैल रहा है? मार्केट में तो और भीड़ हो रही है। जहाँ हम 10 से 15 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर सरकार का ये कहना है कि वहाँ से कोरोना सबसे ज़्यादा निकलता है। ऐसा थोड़े ना है। और अगर बात चोरी करने की बात, तो वो तो बहुत ही सिचुएशन जब ख़राब हो जाएगा तो किसी भी इंसान के पास एक विकल्प बन जाएगा कि तो आत्महत्या या न तो चोरी। विकास सिंह, कोचिंग संचालक जी। अच्छा, ये चीज़ बताइए, क्या विकल्प हो सकता है कोरोना काल में? कैसे खोलेंगे तो संक्रमण नहीं बढ़ेगा? इसके लिए भी सरकार कोई नियम बनाती है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए 10 बच्चे को ही पढ़ाए, उसको मास्क का उपयोग कराए, सैनिटाइजर रखे, इसके कुछ सुविधा निकालती है जिससे हम अपना कोचिंग चलाते हैं, बच्चे को सुरक्षित रखते हैं। ऐसा थोड़ा एक शिक्षक पढ़े लिखे हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है कि कोरोना से बचाव रखना है। शिवा कुमार शर्मा। कौन से कोचिंग चलाते हैं? मैं आदर्श कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। इस लॉकडाउन में जो है कितना प्रभावित किया आप लोग को लॉकडाउन और कोरोना? लॉकडाउन तो मतलब बहुत टीचर लोग को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। बात करेंगे कि यहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था चलाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लास हम लोग चालू कर दिए हैं, चला रहे हैं ऑनलाइन स्टडी, मगर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि हमारे सारे स्टूडेंट नहीं जुड़ पाते हैं, इसलिए कि वो लोग के पास डाटा नहीं रहता है, नेट प्रॉब्लम होता है, और सभी लोग अच्छे परिवार से नहीं हैं। ये लोग इतना पैसा लगा करके 700 रुपया और अपना डाटा डलवाएं 3 महीना के लिए। इसलिए ये मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि ये सारे कोचिंग शिक्षण संस्थान बिल्कुल अपना मतलब लॉकडाउन के देखते हुए इसको भी चालू कर देना चाहिए। कौन से कोचिंग चलाते हैं? ज्ञान सागर स्टडी सेंटर, मैथ का मैं टीचर हूँ। मैं भी कभी नौकरी चाकरी के लिए प्रिपेयर करता था, तो मैं बक्सर चल कर के पैदल आकर पढ़ा करता था और हवाई चप्पल नहीं था। तो आज की सिचुएशन में कैसे मैं जान जाऊँगा कि कितने स्टूडेंट के पास डाटा भरने के लिए पैसा है? हमारा फीस देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो मोबाइल में डाटा कैसे भरेगा और ऑनलाइन शिक्षा कैसे उपलब्ध हो पाएगा? ये मेरे समझ की बात नहीं है कि भारत गाँव का देश है, ये शहरों का देश नहीं है, ये अमेरिका नहीं है सर, ये भारत है। और भारत गाँव का देश है, और गाँव में आज भी ऐसे लोग हैं कि जो मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं और 300 रुपया कमाते हैं और शाम को चावल दाल आटा खरीदते हैं और उसी में से पैसा बचाकर अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा पर खर्च करते हैं। उन कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि आज तक उनके पास ये 4G मोबाइल कहाँ, 2G मोबाइल नहीं है, तो कैसे ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध हो पाएगा? ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध उसी बच्चे के लिए जिसके पास संपन्नता है, जिसके पास विपन्नता है उसका ऑनलाइन शिक्षा नहीं हो पाएगा। मेरे समझ की ये बात है। अभी हमारे साथ रालोसपा पार्टी के जिला प्रवक्ता अजय कुमार जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं शिक्षक की समस्याओं पर। सर, जो है लॉकडाउन लगभग 5 से 6 महीने होने को है और इस समय जो है शिक्षण संस्थान बंद है, कितना माली स्थिति शिक्षक गुजर रहा है, क्या इस पर आपकी राय है? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस मुद्दे को आपने उठाया है और आप अपने चैनल के माध्यम से शिक्षकों की जो परिस्थितियाँ हैं, जो आज के समय में जो माहौल बना हुआ है शिक्षकों का, वो आप अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जाहिर सी बात है, शिक्षकों की जो मालीय स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आप देख लो कि होता क्या है। सबसे पहले कि फर्स्ट में जो लॉकडाउन किया गया था वो हम लोगों ने सोचा या टीचर्स ने सोचा, जो भी थे बिजनेसमैन, एक प्राइवेट कोचिंग या इंस्टीट्यूट चलाना ये भी एक तरीके का बिज़नेस ही है। तो हुआ क्या कि एक आदमी ने सोचा था कि चलो 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन तक ये लॉकडाउन रहेगा, इसके बाद ये ख़त्म ही हो जाना है। तो लोगों ने इसको इतना वो नहीं लिया था। लेकिन फिर आज के समय में क्या हो रहा है कि आज के समय में इतना लंबा लॉकडाउन हो जाने के बाद जो पैसे जो रखे गए थे, या जो छोटे छोटे कोचिंग संस्थान वाले हैं, जो छोटे छोटे स्कूल्स वाले जो टीचर हैं, उनकी इतनी माली स्थिति ख़राब हो चुकी है कि वो जो कर्ज़ लेके वो खाने पर मजबूर हैं। चोरी, आपने थोड़ी देर पहले आपने किसी से आपने मुद्दा उठाया था कि चोरी, टीचर्स चोरी करता है। तो टीचर्स क्यों चोरी करने पर मजबूर है? टीचर्स आत्महत्या करने पर मजबूर होगा कल।
अगर यही स्थिति बनी रहेगी तो चोरी के आत्महत्या करने पे मजबूर होगा। और ये आप जान लो कि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले थे या बड़े बड़े स्कूल्स वाले, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए टीचरों का भी 2 गुट में बटा हुआ है। लेकिन ये चीज़ है कि एकमत होकर लड़ना पड़ेगा। और ये टीचर्स आज रोड पे, आज जो भुखमरी, आज जो पेट में जब अनाज नहीं होता है तो आदमी कुछ भी करने पे मजबूर होता है। तो वही माहौल अब होने जा रहा है, वही अब होने को टीचर्स करने पे मजबूर हो जाएंगे।